गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। आज मैं आपको महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें से जो कल बनवाने के लिए रह गई थी उससे आगे मैं बता रहा हूँ। एक भुजा दी हुई है, माना 5 सेंटीमीटर का और खा। इस पे हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो क्या करेंगे, का खा के बराबर दूरी लेकर हम काव के मान के चाप लगा देंगे और खाव के मान चाप लगा देंगे, बिंदु गा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारी 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों का और खा पर यदि 60 अंश का कोण बनाने वाली विधि से अगर बनाते तब भी समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कि काव के मानकर चा तक की दूरी से हमने एक चाप लगा दिया, उसी दूरी से चाव के मान चाप लगा देंगे, बिंदु छा जाएगा। और खाव के मानकर जा तक की दूरी ले लेंगे, हम एक चाप लगा देंगे, उसी दूरी से जाव के मान चाप लगा देंगे, यहाँ पर बिंदु आएगा हमारे पास झा। इन दोनों कटान बिंदुओं को अगर हम मिलाते रेखा खींचेंगे इस प्रकार से तो यहाँ बिंदु गा आएगा। तो ये 60 अंश का कोण है, ये भी 60 अंश का कोण है, हमने बनाया प्रकार पर। तो ये त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होगा। तो दोनों विधि से बना लेंगे, इस भुजाओं के आधार पर, ये कोणों के आधार पर समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। उसके बाद में एक भुजा दे रखी है हमें और वर्ग की रचना करनी है। तो माना एक भुजा दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर का और खा। काव केंद्र मानकर कोई दूरी लेंगे हम चा तक की और एक चाप लगा देंगे। चाव केंद्र मानकर उसी दूरी से चाप लगाएंगे, छा बिंदु आ जाएगा। छाव केंद्र में चाप लगाएंगे, बिंदु जा आ जाएगा। अब छा और जा को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे तो कटा बिंदु आएगा हमारे पास माँ बिंदु। अब हम का और माँ को बनाते हुए रेखा खींचेंगे। उसके बाद में हम का खा की दूरी लेकर काव केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे, बिंदु घा आ जाएगा। फिर उसी दूरी से हम खाव केंद्र मान के चाप लगा देंगे और घाव केंद्र मान चाप लगा देंगे तो बिंदु गा आ जाएगा। इस प्रकार से हम खा और गा को मिला देंगे, गा और घा को मिला देंगे
सभी भुजाएं हमारी बराबर की होंगी, 5 सेमी की, 5 सेमी की और 5 सेमी की। ये हमारा वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से प्रकाल पट्टी की सहायता से वर्ग बन जाएगा। जो रेखाएं अभिष्ट हैं वो अभिष्ट खींचेंगे, जो रचनात्मक रेखा है वो रचनात्मक रेखा खींचेंगे। दी हुई रेखा होती है काखा, ये सरल रेखा होगी, थोड़ी हल्की होगी। इसके बाद में निर्मेय है। एक आयत की रचना कीजिए, जबकि 2 भुजा दे रखी हैं। एक भुजा दे रखी है माना 5 सेमी की काखा, और दूसरी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम काव के मानकर कोई दूरी लेंगे हम चातक की, एक चाप लगा देंगे प्रकाल के द्वारा। उसी दूरी से दूसरा चाप लगा देंगे। यहाँ पर बिंदु छाया आएगा, छाव के मान चाप लगाएंगे, बिंदु जा आएगा। छाव के मान के चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, उसी दूरी से जाप के मान के चाप लगा देंगे। कुटा बिंदु आएगा माँ का, माँ को मिलाती रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से 3 सेंटी दूरी लेकर प्रकाल में काव के मान के चाप लगाएंगे तो ये बिंदु आएगा घा। का घा की जो 3 सेंटी दूरी है हमारी, खाव के मान के चाप लगा देंगे। और का खा की 5 सेंटी दूरी है, घाव के मान के चाप लगाएंगे, बिंदु गा आएगा। इन कटान बिंदुओं को आपस में गा खा को मिला देंगे और खा गा को मिला देंगे। ये 3 सेंटी दूरी है का और घा, खा का भी 3 सेंटीमीटर की दूरी है और घा का 5 सेंटीमीटर की है। इस प्रकार से ये आयत बन जाएगा। एक वृत्त की रचना करनी है जो कि हमें एक त्रिज्या दे रखी है। तो जो त्रिज्या दे रखी है हमें, कोई बिंदु का मानकर और 4 सेंटीमीटर दूरी त्रिज्या दे रखी है माना, तो ये त्रिज्या हमारी 4 सेमी की है। रेडियस काव के मानकर खातक की त्रिज्या से कंपास प्रकाल के द्वारा अगर घुमाएंगे, इस प्रकार से हमारा एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त के अगर 4 बराबर भाग करने के लिए क्या करेंगे कि बिल्कुल पर्दे से दूसरी पर्दे तक व्यास खींचेंगे, जो कि का से हो जाएगा। का बिंदु से होने जाने वाली रेखा हमारा व्यास होगी। इसी बिंदु पर हम एक समकोण बनाने वाली रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से कुटा बिंदु माँ आएगा, का माँ को मिलाती रेखा खींचेंगे। इससे हमें दोनों जो व्यास होंगे हमारे, माना कि आ, बा, सा और दा, ये वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे, क्योंकि का केंद्र पर, सेंटर पर समकोण बने हुए हैं, तो नीचे वाले कोण भी समकोण ही होंगे।
और इन कटान बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इससे वृत्त के अंदर एक वर्ग की रचना भी हो जाएगी। आगे हमें एक वर्ग बनाना है। वर्ग के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो वर्ग हमें बनाने की जो विधि है उसी विधि से वर्ग बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर रेखा खींच देंगे। काखा काव के मानकर 4 तक की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। उसी दूरी से कुछ चाप के मान के चाप लगाएंगे, बिंदु छा जाएगा। छाव केंद्र मान के चाप लगाएंगे, बिंदु जा जाएगा। छा को केंद्र मानकर फिर ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और जाप केंद्र मान चाप लगाएंगे। कटा बिंदु ना आ गया माना। का ना को मिलाती रेखा खींचेंगे और इसके बाद में का खा की दूरी लेकर प्रकाल में काव केंद्र मान के चाप लगाएंगे, बिंदु घा जाएगा। का खा की दूरी लेकर घाव के मान के चाप लगाएंगे, फिर खाव के मान के चाप लगा देंगे, बिंदु गा जाएगा। इस प्रकार से हम खा गा को मिला देंगे और गा घा को मिला देंगे। ये हमारा वर्ग बन जाएगा। सही भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का है। अब हम इसके अंदर वृत्त की रचना करने के लिए खा घा को मिला देंगे और गा का को मिला देंगे। जो कटान बिंदु हमारे पास पी बिंदु आएगा या पा बिंदु आ जाएगा। पा को केंद्र मानकर काखा रेखा पर लंब डालने के लिए एक चाप लगाएंगे। जो कटान बिंदु हमारे पास या और रा आएंगे। या को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे नीचे की तरफ और रा को केंद्र मान चाप लगाएंगे। कटान बिंदु हमारे पास फा आ जाएगा। अब हम पा फा को मिलाएंगे रचनात्मक तरीका से। जो बिंदु माँ आ जाएगा काखा रेखा पर, पाव के मानकर माँ तक की त्रिज्या से वृत्त खींचेंगे तो वृत्त हमारा चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा और वृत्त की रचना हो जाएगी वर्ग के अंतर्गत। इस प्रकार से आप सभी भैया बहनें इन निर्णयों को अपनी कला की फाइल पर करेंगे।